कहाँ गए थे? क्या बिहार। आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए थे अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? ऐसा कौन सी जगह? सही। नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। हाँ मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसमें। हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। ये तो इन अच्छा, आपके आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के गई बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ मैं मवेशियाँ पालती हूँ भैंसिया। 3.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए के लिए इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए कहाँ है कैसे। अब जो सुनो आप हमको फिर बोला कैसे मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाका ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भटका सही में बात नहीं करी, बात तो नहीं करी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया मेरा वही पति है, क्या है सोचते। क्या नाम है आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल। कहाँ होनी थी शादी आपकी? शर्रा दादू के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है जो? मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना सब उसने दिया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की लीची की जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख गाँव के साथ भेज दिए। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापसी मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। अलीगढ़ के सास दामाद वाले केस की हर तरफ चर्चा है। इस लव स्टोरी के बारे में जिसने भी सुना उसके होश उड़े हुए हैं कि आखिर माँ अपनी सगी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। पुलिस की तलाश जारी थी कि दोनों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। दामाद राहुल फिलहाल मड्राक थाने में है, जबकि सास अपना देवी को वन स्टॉप सेंटर पर ही रखा गया है। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। उनका बस यही कहना है कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। इसी बीच सास अपना देवी ने आगे की प्लानिंग भी बता दी थी। दरअसल 16 अप्रैल को दादो थाना क्षेत्र के मछरिया गांव निवासी राहुल कुमार की शादी मड्राक निवासी शिवानी संग तय हुई थी, लेकिन 6 अप्रैल को राहुल अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया। ये खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। दोनों परिवारों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस की 3 टीमें दोनों की तलाश कर रही थी। फिर 10 दिन बाद जाकर दोनों ने ही दादो थाने में सरेंडर कर दिया, क्योंकि पुलिस को उनकी लोकेशन पता चल चुकी थी। राहुल की गिरफ्तारी ठीक उसी दिन हुई जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी। दादो थाने में आकर मड्राक पुलिस दोनों को साथ ले गई।
उनसे पूछताछ अभी जारी है। इसके बाद 17 अप्रैल को दोनों के परिवार वालों को बुलाया गया था, लेकिन अभी तक ना अपना देवी के घर से कोई थाने पहुंचा, ना ही राहुल के कोई परिजन पुलिस स्टेशन आए। अब तक दोनों ने पुलिस के सामने कई खुलासे भी किए हैं। सास अपना देवी ने पुलिस से कहा है कि मैं वापस अपने पति के पास नहीं जाना चाहती, उससे तंग आकर ही मैं राहुल के साथ भागी थी। मैं राहुल को ही अपना पति मानती हूँ, अब इसी के साथ मैं शादी करके जीवन बिताना चाहती हूँ। सास की इस बात पर जब उनसे ये सवाल किया गया कि जितेंद्र को तलाक दिए बिना उनकी शादी मान्य नहीं होगी, इस पर सास ने कहा, राहुल से शादी नहीं होगी तब भी मैं उसके साथ ही रहूंगी। हमने पहले ही सारी प्लानिंग बना ली है, जहां भी रहेंगे अब साथ ही रहेंगे। वहीं दामाद राहुल भी सास के साथ शादी करने के लिए राजी है। उसने कहा है कि मैं अपना देवी से शादी जरूर करूंगा, बस शर्त यह है कि वो इसके लिए राजी हो। राहुल से जब पूछा गया कि सास पर आपकी नीयत क्यों डोली, राहुल बोला, मेरी कोई नीयत नहीं डोली, उनके घर वाले इन्हें टॉर्चर देते थे, मैंने तो बस हमदर्द बनकर इनकी मदद करने की कोशिश की है। बात शादी की है तो मैं इन्हें अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हूँ। ये राहुल आपका कौन है? भतीजा। अच्छा, ये राहुल किसी महिला को लेकर आया है, वो महिला भी मतलब होने वाली सास थी, हाँ। वो एक दूसरे के साथ रहने की बात कह रहे हैं। क्या आप इन लोगों को घर पर रखोगे? अब रखेंगे, जब रह रही है तो। लड़के के पिता से बातचीत हुई आपकी? अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है उससे। आप मतलब आपने साथ रखोगे अब इनको? और क्या है। आप कौन है लड़के की? बुआ है। फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि टमाटर से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है? फिर भी बोलता है कि तू, मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँ, बात क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है भैया, मेरा हुए कब ना क्या है, कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? ऐसे कौन सी जगह? सही। नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में? मतलब हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको लड़की हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं आते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो यहाँ पहन के गई, बोले ये वैसे ही मंगलसूत्र है, जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसियाँ। 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं, अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए कहाँ है। और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की वाले आएंगे, जब बात नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। पता लगा के अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की वाले आएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? शादी थी आपकी बेटी की, तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गाँव से? हम हाँ। ऐसे कौन सा शहर में मुझे याद नहीं, हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे।
हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो काम होते हैं वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे बात तो कह रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज, जो लड़की की शादी करवाई, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगे? ऐसे रहना। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगे? शादी करेंगे, शादी नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे रहोगे? बस उनके साथ रहेंगे। राहुल जी ये बताइए किस तरह से आपकी शादी शिवानी के साथ तय हुई? जी फिर आप सासू माँ को पूछते हैं? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। चालू कैसे हुआ? आपकी सास से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई, आप तो बेटी के रूप में जी प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके बताइए जी कहाँ मुजफ्फरपुर कहाँ फरार रहे? मुजफ्फरपुर बाहर। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 फॉर्म पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए। जी 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 जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहन को कब पकड़ा जी, क्या सूचना कैसे मिली, सारी बात बताइए। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। जी शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। जी 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 आपकी नियत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है सास में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज बाजी मतलब ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम दादा जी जी महिला लेके आए थे, नहीं वो मतलब वो हाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो होशियारी नाम थी उसकी, हरदोई रही एक भी दिन नहीं। बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। जी दूसरी कोई नहीं एक ही थी। शादी करेंगे बाकी इनसे अपेक्ष होगा, देखो एक मिनट इनसे अपेक्ष होगा। बाकी जैसे अभी ऐसा कुछ नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूँगा। जी थाना मटरा क्षेत्र से एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी, और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था, और ये सभी टीमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हें संभालने में लग गई। इसके बाद हमें ये सूचना मिलती है कि ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहाँ पहुँच गए हैं, और लगता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में।
तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहाँ से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रैकी करवा के दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया और इन्हें बुलाया गया, क्योंकि एक कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति सभी को बनी हुई। तो इसी सभी के परिणाम के बाद आज ये पुनः अलीगढ़ दोनों बढ़ते दबाव और चारों तरफ गिरावट, उसके चलते उनको आना पड़ा। जी, जो जैसा मैंने बताया कि चारों ओर से कार्रवाई हो रही थी, सामाजिक टीम पे दबाव भी था और एक मीडिया से भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी कवरेज की थी और पुलिस की भी और बिहार पुलिस की भी काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि ये लोग अब अलीगढ़ आ गए हैं और पुलिस ने दोनों का बयान अपना बयान पुलिस के पास भी दर्ज करवाएंगे, दर्ज है। तो अब महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया जाएगा। उस बयान के आधार पे, उस बयान के अवलोकन के आधार पे ये पता किया जाएगा कि किसी तरह का अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपराध होता है तो उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इसमें चारों ओर से कार्रवाई हो रही थी, इसमें मीडिया ने भी बड़ा अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सास दामाद की लव स्टोरी में अब हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। होने वाली सास को लेकर भागने वाला दामाद इससे पहले भी एक ऐसा कांड कर चुका था जिस पर पूरा परिवार शर्मिंदा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मामला 1 साल पुराना है, जहां राहुल ने कुछ ऐसा ही किया था। दरअसल सास को लेकर भागा दामाद राहुल पड़ोस के गांव की महिला के साथ कहीं फरार हो गया था और 2 महीने बाद वापस लौट आया था। उस वक्त महिला के परिजनों ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी, जिसके चलते राहुल के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और मामला दब गया। लेकिन अब जब दोबारा सास के साथ दामाद फरार हुआ तो राहुल के पुराने कच्चे चिट्ठे भी खुलने लगे। वहीं इस मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सास को भागने में राहुल के दोस्तों ने मदद की थी। वे बाइक से दोनों को कासगंज रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। पुलिस ने इस मामले में दोस्तों के अलावा जीजा को भी हिरासत में लिया है और अब धीरे धीरे परत दर परत पूरा मामला खुल रहा है। सास अनीता और होने वाले दामाद राहुल की तलाश में पुलिस लगातार राज्य दर राज्य खोज में जुटी हुई। अनीता के पति जितेंद्र ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी अनीता घर से लाखों रुपए की नकदी और गहने लेकर फरार है। उनका कहना है कि अब उनकी पत्नी से उनका कोई भी रिश्ता नहीं, पुलिस उनका सामान वापस करा दे। वहीं दूसरी ओर राहुल के परिजन और उसके गांव के लोग इसमें अनीता का दोष मान रहे हैं। सास दामाद की इस लव स्टोरी में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में मालूम हुआ कि दोनों को भगाने में उसके दोस्तों का हाथ है। पुलिस ने राहुल के एक जीजा को भी हिरासत में लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल 1 साल पहले अपने पड़ोस के गांव की महिला को लेकर भाग गया था। दोनों करीब 2 महीने तक साथ रहे, बाद में दोनों वापस आ गए। अब वो अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। सीओ महेश कुमार बताते हैं कि राहुल का जीजा गुजरात में भी रहा है। जिस दिन राहुल महिला के साथ फरार हुआ, उसने अपने जीजा को फोन पर कहा था कि वो शेरवानी लेने गुजरात आ रहा है, इसीलिए पुलिस की एक टीम गुजरात भी भेजी गई। दूसरी ओर राहुल के घर में पिता और परिवार के लोग सदमे में हैं। राहुल के पिता बेटे की करतूत पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी समधन पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर माँ की इस करतूत पर बेटी टूट गई। वो ना किसी से बात करती है और ना ही कुछ खाती। आपको बता दें कि राहुल की शादी का रिश्ता अनीता की 18 साल की बेटी से 4 महीने पहले तय हुआ था। 16 अप्रैल को दोनों की शादी होनी थी। इसके लिए कार्ड भी छप गए थे। इस बीच राहुल की नजदीकी उसकी होने वाली सास अनीता से बढ़ गई। वो दोनों घंटों तक मोबाइल पर बातें किया करने लगे। 6 अप्रैल को दोनों एक दूसरे के साथ फरार भी हो गए। अनीता के पति जितेंद्र ने इस मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी 5.5 लाख रुपए का सोना और 3.5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गई। वहीं अब ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ।